पाकिस्तान की बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी एशिया पाक इन्वेस्टमेंट लौटे पाकिस्तान केमिकल्स के 75.01% शेयर्स $68 मिलियन में खरीदने में कामयाब हो गई है। लौटे पाकिस्तान की प्रोडक्शन कम होने की वजह से मुल्क की केमिकल और टेक्सटाइल सेक्टर मुतासिर हो रहा था। महंगी इंपोर्ट्स और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से मुल्क की एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही थी। माहिरीन के मुताबिक लौटे केमिकल्स को खरीदने के बाद एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप केमिकल सेक्टर में अहम और मजबूत प्लेयर के तौर पर सामने आया है। केमिकल सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के लौटे की एक्विजिशन को पाकिस्तान के केमिकल सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर का रिवाइवल करार दे रहे हैं। कॉटन के बाद पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे अहम रॉ मटेरियल होता है, जिसे मुख्तलिफ अक़साम के टेक्सटाइल और कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान की पॉलिस्टर इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी 5,34,000 मैट्रिक टन से जायद है। पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर इंडस्ट्री इस वक्त सिर्फ 66% पर चल रही है। पॉलिस्टर बनाने की इंडस्ट्री को चलाने के लिए बुनियादी रॉ मटेरियल के तौर पर ऑर्गेनिक केमिकल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। $151.5 मिलियन का एथिलीन ग्लाइकोल और $174 मिलियन का पैराजाइलिन भी इंपोर्ट किया जाता है, ताकि पाकिस्तान में प्यूरिफाइड टेरिफ्थिलिक एसिड को प्रोड्यूस किया जा सके। कम प्रोडक्शन होने की वजह से पाकिस्तान तकरीबन $52 मिलियन का प्यूरिफाइड टेरिफ्थिलिक एसिड इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान की पॉलिस्टर इंडस्ट्री टेक्सटाइल सेक्टर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान की सालाना पॉलिस्टर की डिमांड 4,61,000 मैट्रिक टन से जायद है, जबकि पाकिस्तान हर साल 3,53,000 मैट्रिक टन पॉलिस्टर बना रहा है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में केमिकल रॉ मटेरियल महंगे इंपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान $0.69 फी किलोग्राम के हिसाब से पैराजाइलिन इंपोर्ट करता है, जबकि भारत $0.63 फी किलोग्राम के हिसाब से इंपोर्ट करता है। एथिलीन ग्लाइकोल दूसरा बुनियादी केमिकल है जिसकी मदद से पॉलिस्टर की सनत चल रही है। इसे पाकिस्तान कुवैत और सऊदी अरब से $0.85 फी किलोग्राम पर इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत यही केमिकल आधी कीमत पर इंपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान थाईलैंड से $1 में प्यूरिफाइड टेरिफ्थिलिक एसिड इंपोर्ट करता है, जबकि भारत इस वक्त यही एसिड सिर्फ आधी कीमत में यानी $0.48 में इंपोर्ट कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 520 फॉरेन सप्लायर्स की जानिब से सालाना 4,000 के करीब शिपमेंट्स पाकिस्तानी मार्केट्स के लिए आती हैं। 370 से जायद बायर्स ने पाकिस्तान से प्यूरिफाइड टेरिफ्थिलिक एसिड इंपोर्ट किया है, जिससे पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और महंगी इंपोर्ट्स की वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ गई है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने केमिकल की इंपोर्ट को कम करने के लिए यह अहम कदम उठाया है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने केमिकल सेक्टर में वसी तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए पॉलिस्टर और प्यूरिफाइड टेरिफ्थिलिक एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और रॉ मटेरियल को पाकिस्तान में ही तैयार करने का प्लान बनाया है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के सीईओ शहरियार चिश्ती का कहना है कि लौटे पाकिस्तान को खरीदने का फैसला इसलिए किया गया ताकि केमिकल के ग्लोबल पोर्टफोलियो को कमोडिटी केमिकल से हाई एंड केमिकल्स की तरफ दोबारा बैलेंस किया जा सके। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट और मॉन्टेज ग्रुप के दरमियान मजबूत पार्टनरशिप है। मॉन्टेज ग्रुप मिडिल ईस्ट की एक बड़ी ट्रेड कंपनी है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप पाकिस्तान और अब्रॉड के केमिकल सेक्टर में वसी तजुर्बा रखता है। शहरियार चिश्ती का सिलसिले में मजीद कहना था कि एशिया पाक इन्वेस्टमेंट वहां सरमायाकारी कर रहा है जहां इस वक्त मुल्क की जरूरत सबसे ज्यादा है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के सीईओ का कहना था कि थर्कोल में इन्वेस्टमेंट को मजीद बढ़ाकर रॉ मटेरियल को पाकिस्तान में ही तैयार किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम होगा और पाकिस्तान अरबों डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज बचा सकेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी मजीद मुस्तहकम हो सकेगी और एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप मुल्क की मईशत को पायदार तरक्की देने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट में फ्रंट से लीड कर रहा है। एशिया पाक के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की एफडीआई को रागिब करने की पॉलिसी ठीक नहीं है। लोकल इन्वेस्टर्स, लोकल बिजनेसेस और लोकल लैंडर्स के बगैर मुल्क की मईशत तरक्की नहीं कर सकती। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि दुनिया की तारीख में कभी किसी कौम ने सिर्फ एफडीआई पर इन्हिसार करके मुल्क की मईशत को पायदार तरक्की नहीं दी है। एफडीआई के जरिए टेक्नोलॉजी और जदीद तरीके से पाकिस्तान को मिल सकते हैं, लेकिन एफडीआई के लिए लोकल इन्वेस्टर्स और लोकल बिजनेसेस को नजरअंदाज करने से गैर मुल्की इन्वेस्टर्स का भी मुल्क की मईशत पर एतमाद बहाल नहीं होगा। अब हुकूमत को इस वक्त ये चाहिए कि इन मुआशी माहिरीन की इन तजावीज़ को बड़ी संजीदगी के साथ ले, ताकि ना सिर्फ हमारे मुल्क में एफडीआई का सही इस्तेमाल हो सके, हमारे जो लोकल लैंडर्स हैं, जो हमारे लोकल बिजनेसमैन हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा सके और वो हमारी मईशत में बेहतर और कलीदी किरदार अदा कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।